डिग्री देखने को मिलता था तो केवल विक्रम विश्वविद्यालय का मिलता था। प्राचीनतम और सबसे पुरातन विश्वविद्यालय था, जाना माना नाम था बाबा महाकाल की नगरी में और राजा विक्रमादित्य की नगरी में। तो मैं उस डिग्री को देख के सोचता था कि मैं विक्रम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाया, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ पाया क्योंकि मैं धार जिले का हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ इस महाविद्यालय से कि प्रकृति के प्रति इनका जो प्रोफेसर गुरुजनों का जो समर्पण है, वो शिक्षा मेरे लिए आज पर्याप्त है। हम जीवन में कुछ कर पाएँ तो अपने जिस परिसर में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस गांव खेत खलियान में रह रहे हैं और जहां के पंच महाभूतों का पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि तत्वों का रोजाना उपभोग करते हैं, उसके ऋण को चुकाने के लिए इस महाविद्यालय ने एक संदेश दिया है। और वसुंधरा हरियाली महोत्सव की टीम हो, आपके पुराने यहाँ के विद्यार्थी पास आउट हों जो अब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, रोटरियन क्लब हो, पर्यावरण प्रेमी परिवार और छिपरा सामाजिक वन रोपनी हो, इस हॉस्टल को किसी भी रूप में एक आदर्श छात्रावास बनाने के लिए हम तन मन धन से आपके साथ समर्पित रहेंगे। हमारे हजारों वृक्ष मित्र समर्पित रहेंगे और एक उदाहरण यहाँ पेश करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पौधे आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में 12,000 के पौधे इस कैंपस में लगाने के लिए डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, डॉक्टर रेखा मैडम, उनके छात्र छात्राओं ने मिलकर अंशदान करके पूरे देश दुनिया को संदेश दिया है कि अपने भरण पोषण के अलावा हमें प्रकृति के लिए भी अंशदान करने की आवश्यकता है। और हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि अपनी आय का दशांश जो है प्रकृति या धर्म कल्याण के लिए करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि दशांश नहीं 0.1% भी हम प्रकृति के लिए कर देंगे तो प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। और पौधे डोनेशन के साथ रोटरियन क्लब में या गड्ढे खुदवाने से लेकर और वसुंधरा हरियाली महोत्सव पर्यावरण प्रेमी परिवार तीनों मिलकर वापस यहाँ पे 2-3 दिवस में ड्रिप भी लगाने जा रहे हैं ताकि वापस किसी को पानी की असुविधा न हो। हम पुनः सभी मिलकर यहाँ पे ड्रिप इन पौधों को बड़ा करने के लिए सभी डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी की टीम के साथ समर्पित हैं। हमारे साथ में आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो इस कॉलेज महाविद्यालय की पूरी फैकल्टी का, छात्र छात्राओं का हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब। मैं इसी महाविद्यालय में का पूर्व छात्र हूँ। मैं 1 साल रहा यहाँ पर और 1 साल में ही मैंने ऐसा टॉप किया था और पीएमटी में एक अटेम्प्ट में पास आउट हुआ था और ऊपर ही ऊपर मेरा रैंकिंग थी। और मैं इस महाविद्यालय को मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सम्मान देता हूँ। और ये इसके लिए जो इको फ्रेंडली जो सिस्टम चालू किया है, इसका जो परिणाम क्या होने हैं, क्योंकि उज्जैन में एक ये रिलीजियस टूरिस्ट हब है जो कि एक सिंहस्थ होता है। जब उस समय केमिकल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, उस समय यदि किसी का SpO2 का लेवल देखा जाए तो इतना कम रहता है। तो उस समय ये जितने हमारे साथ में प्रोफेसर और प्राचार्य महोदय डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी हैं जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है, प्रकृति के प्रति अपने स्वयं को झोंक दिया है, अर्पित कर दिया है। और जो स्वयं को प्रकृति के प्रति अर्पण कर देता है तो देवता भी उसके लिए फूलों की न्यौछावर करते हैं। ऐसे अर्पण भारद्वाज जी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। धन्यवाद मारू सर। हमारे सभी प्रेरणा पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय लंगर सर, आदरणीय पारिक साहब, रोटरी ग्रुप के नवनियुक्त अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और वे माधव विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। और संयोग ही है कि माधव विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्रों ने एक बीड़ा आज उठाया कि हम लोग कन्या छात्रावास परिसर में न केवल बायोडाइवर्सिटी की जो बात हम कर रहे हैं बल्कि हम लोग स्वावलंबन की भी बात कर रहे हैं। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हम कॉलेज में चलाते हैं जिसमें हम स्वावलंबन की बात करते हैं युवाओं के। तो यहाँ पर हमने लगभग 100 पौधे जो इलाहाबाद की नस्ल होती है उसको हमने लगाया है और 3 सालों में वे पौधे आर्थिक आधार इस महाविद्यालय की छात्राओं को प्रदान करेंगे। और ऐसा विचार है अभी कि संभवतः छात्राओं का जो रहने का व्यय है वो उन पौधों के देखभाल से ही निकाल सकेंगे वैसे। तो ये जो जैसा कि मैडम ने कहा कि हम लोग एक लक्ष्य नहीं है, मियाँ-बाकी पद्धति है, शहर वन की बात हम करते हैं, डेंस फॉरेस्ट की बात हम करते हैं, शहरों में गायब हो रहे पेड़ों की बात कर रहे हैं, सीमेंट के जंगल के बीच में हरे जंगल जब लहराएंगे तो निश्चित ही ये हमारी जागृति का परिचायक होंगे। और मैं सभी लोग जो इस महाविद्यालय को जिन्होंने चुना है उनके लिए आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों की अपनी सीमा होती है। और ये जो कुछ आज उदय मैं समझता हूँ इस महाविद्यालय का हो रहा है, यह जो महाविद्यालय है अभी NAC के द्वारा जब मूल्यांकन हुआ तो प्रदेश का श्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है, देश के गिने चुने महाविद्यालयों में शुमार हुआ है। और ये क्यों है, इसका साक्षी आज का समय है। मैं आप सभी के प्रति कोटिशा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं और निवेदन करूँगा आज पूर्व छात्र
यहाँ उपस्थित हैं, जो कन्या छात्रावास है, इसके लिए हमें निरंतर आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। बेटियां यहाँ पर पढ़ेंगी और उनको उचित वातावरण मिले, उन्हें उचित वो सब कुछ प्राप्त हो जो हमारे घर में हमने बेटियों को दिया है। ऐसा यत्न केवल 20 या 25 बच्चियाँ रहने वाली हैं, मुझे 25,000 से अधिक पूर्व विद्यार्थी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा अंशदान करके भी हम उनके जीवन में खुशी और मुस्कान, वो मुस्कान जो हम अपने बच्चों के चेहरे पर देखना चाहते हैं, वो मुस्कान इस कैंपस में रहने वाली बच्चियों के चेहरे पर भी आप ला सकेंगे। और मैं ऐसी विनती भी आपसे करता हूँ कि कृपया आप इसमें अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। और नेक की टीम ने सर्वे करके इसको सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय के रूप में चुना है और आपके इस सर्वमर्पण भाव को, आपके अर्पण भाव को देखकर हम अभिभूत हैं। और निश्चित रूप से मैं जब बचपन से जब पिताजी के समय का पढ़ने का समय था तो 11वीं बोर्ड होता था उस समय, 11वीं तो उस समय ये जितने पौधारोपण जो हो रहा है, अभी 2028 में सिंहस्थ आएगा, क्योंकि 2022 में हमारे अर्पण जी और रेखा खन्ना मैडम के जो और लंगर साहब के एफर्ट से ये जो कार्य हो रहे हैं, ये पौधे बड़े हो जाएंगे और उस समय इनका महा कंट्रीब्यूशन रहेगा। जबकि आप दिल्ली में देखते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो भी वहाँ के पौधारोपण होने की वजह से, बड़े बड़े झाड़ होने की वजह से वहाँ पर सबका SpO2 लेवल इतना डाउन नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो लोग त्राही मचे जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और अभी क्या है, आज ही टोटल हेल्थ में कैंसर के बारे में आ रहा था। कैंसर भी एक बहुत बड़ा कारक क्यों होता है, ये भी ये जितना एयर पॉल्यूशन होता है, केमिकल पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सिंहस्थ में के दौरान मैं कहता हूँ यहाँ तो जैसे कॉलेज में भारद्वाज साहब ने इतना करा, और दूसरे एरिया में जहाँ पर कि पौधारोपण कम हुआ तो वहाँ पर भी आप चालू करें, उसको टारगेट बनाएं। इस प्रकार से सारे उज्जैन में जगह जगह इतना प्लांटेशन हो जाए, इको फ्रेंडली सिस्टम हो जाए, जिससे कि हर जगह यदि SpO2 का लेवल देखा जाए तो बहुत अच्छा है रहे। और भगवान की दया से अभी कोरोना काल के अंदर जितना भी सब लोगों को एक संरक्षण मिला है, वो पौधा की वजह से ही मिला है, बड़े बड़े वृक्षों की वजह से मिला है। मैं भारद्वाज साहब तो को मैं जानता हूँ, मेरे पास में जहाँ नर्सरी थी तो ये रोज़ सुबह से आ जाया करते थे, परचेज करा करते, घंटे 2 घंटे परचेज करा करते थे। तो और इस प्रकार से, और अपने लंगर साहब का तो देखा है कि ये इनके पेट्रोलों के पास में नर्सरी जरूर होती है, उसको बड़ा संरक्षण देते हैं। इसके पीछे क्या है, ये काम जरा सा करते हैं पर उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक रहती है, जिससे कि हिडन पावर रहती है, जो कि अपने इकोसिस्टम को और इको फ्रेंडली सिस्टम को राइज अप करने में महा योगदान देती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से व्यू रचना करके कार्य करवाते रहें। और सिंहस्थ के हिसाब से जो उज्जैन एक रिलीजियस हब होने जा रहा है, उसको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पूरी कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला क्या डॉक्टर राजेंद्र नागर MD। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र और नागर जी और इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र। आप इनका जुनून देखिए। आज 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है और अभी से सभी की बजट की व्यवस्थाओं से लेकर कंक्रीट कितना बनाना, टॉयलेट कितनी बनानी, धर्मशालाएं कितनी होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या आएगी, करोड़ों की तादाद में जनसंख्या आएगी। हम सभी प्लास्टिक और कंक्रीट की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमें जो आप नागर जी ने एक संदेश दिया है कि क्या 2028 में करोड़ों लोगों के लायक हम SpO2 का यह लेवल बना पाएंगे, इसकी चिंता पूरे विश्व को अब करनी चाहिए। और वसुंधरा हरियाली महोत्सव सभी लोगों के साथ मिलकर, चाहे वो रोटियों हो, पर्यावरण प्रेमी परिवार हो, क्षेत्र सामाजिक वन रोपणी हो, और जो भी वृक्ष मित्र योगदान देना चाहते हैं, हम संकल्प के साथ उनको हमने 1 अक्टूबर 2021 में बुलाया था, मेरे मित्रों ने, और वो आए भी थे। और उस समय मेरा जन्मदिन भी था, जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था और को वृक्षारोपण किया था उन्हें अश्विन चौबे साहब, जो केंद्रीय मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर। उस समय जो उन्होंने माहौल दिया था उज्जैन के प्रति ज़्यादा वो समर्पित है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि उज्जैन के नाम से यदि आप उनसे कोशिश करेंगे तो वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। माधव विज्ञान महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सर का जो जैसा नाम है वैसे इनका पर्यावरण के प्रति समर्पण भी है। पिछले साल भी हम लोगों ने 300 पौधे लगाए थे और एक बार 500 है ना 800 पौधे हम पिछले साल लगा चुके थे। और अभी मुझे गर्मी के दिनों में वो देखने का मौका मिला, पौधे का कॉलेज बिल्डिंग के पीछे लगे, तो पौधे बहुत अच्छे स्थिति में बड़े हो रहे हैं और मेरे ख्याल से वो 2 साल में वो जंगल का रूप ले लेंगे। सर को मैं हमेशा देखता रहता हूँ, सुबह 8 बजे 7:30 बजे इस कैंपस में दिखते हैं। आज सुबह का ही वाक़या बताता हूँ। मैं आज नर्सरी से 7:30 बजे निकला हूँ, तो मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति मैं ही रहूँगा। जब मैं यहाँ आया तो गेट पे सर पहले से ही खड़े हुए थे। तो ये सर का समर्पण दिखाई देता है। और मैं
सर से उम्मीद रखता हूँ कि सर हमेशा हमको ऐसा ही सहयोग करते रहेंगे और कैंपस में और भी जब भी पौधों की आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और जितने भी पौधे आपको लगेंगे हमें उपलब्ध कराएंगे और लगाने के लिए भी आपकी मदद करेंगे। पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद। डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब। हमारे साथ में प्रोफेसर और प्राचार्य महोदय डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है, प्रकृति के प्रति अपने स्वयं को झोंक दिया है, अर्पित कर दिया है। और जो स्वयं को प्रकृति के प्रति अर्पण कर देता है तो देवता भी उसके लिए फूलों की न्यौछावर करते हैं। ऐसे अर्पण भारद्वाज जी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, चाहे वो रोटरियन हो, पर्यावरण प्रेमी परिवार हो, क्षेत्र सामाजिक वन रोपणी हो, और जो भी वृक्ष मित्र योगदान देना चाहते हैं, हम संकल्प के साथ इस अभियान में लगेंगे, तन मन धन से लगेंगे और पूरे समर्पण भावना से, बिना किसी अपेक्षा से इस उज्जैन बाबा महाकाल के वन को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं कि पुनर्जीवित हो और वो उज्जैन ही नहीं, उज्जैन जिले का हो। और हम 50,000 पौधे 15 सितंबर तक सुरक्षित जगह लगाकर बड़े करेंगे। मेलोडा बड़नगर का गांव है जहाँ 5000 पौधे लगा रहे हैं, उठवास गांव में 5000 पौधे लगा रहे हैं, धनवंतरी महाविद्यालय में 5000 पौधे लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हम 50,000 पौधे लगाकर 15 सितंबर तक सुरक्षित बड़े करने का प्रयास करेंगे और इस सत्र में 1 लाख पौधे लगा रहे हैं। और 2028 तक मेरा अपना संकल्प है, मेरा अपना समर्पण भाव है, बाबा महाकाल की प्रेरणा है, आप सबके सहयोग से उज्जैन नगरी और उज्जैन जिले में 11 लाख पौधे लगाकर बड़े करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और SpO2 का लेवल आपने चिंता की है नागर जी, तो पूरे विश्व को आज संदेश जा रहा है कि जब भी कोई महाकुंभ होता है तो सारी व्यवस्थाएं, भौतिक संसाधनों की जितनी चिंता है उतना हमको करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे कहीं आवश्यकता है प्रकृति कैसे संरक्षित रहेगी, ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा, उसकी भी हम सभी लोग चिंता करें। डॉक्टर नागर साहब, आपके संदेश को हम लोग शिरोधार्य करते हैं, कंधों पे, सबके कंधों पर ये वजन है कि हम 2028 का सिंहस्थ कैसे हरा भरा करेंगे, इसकी हर व्यक्ति चिंता करें। और बेटी है तो कल है, वृक्ष है तो सब कुछ है, और आने वाला कल बेहतर तभी होगा जब वृक्ष होंगे, अन्यथा बहुत देर हो चुकी है। लोगों ने कहा है कि 52 वर्ष हो चुके हैं। मेरा अपना ये मानना है, आज हमारे हाथ में है, कल जा चुका वो हमारे हाथ में नहीं था, आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं। हम केवल आज की चिंता करें। ईच वन टीच वन, रोटरियन शिक्षा के क्षेत्र में एक संकल्प और एक संदेश दिया, ईच वन टीच वन, उसी को आगे बढ़ाते हुए ईच वन टीच वन को प्रकृति प्रेमी से हर व्यक्ति एक पौधा लगाने के लिए शिक्षित हो और उसको बड़ा करने के लिए शिक्षित हो। ईच वन टीच वन को हम प्रकृति से भी जोड़ें तो शिक्षा और प्रकृति को साथ लेकर चलने से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल हम दे सकेंगे। आज महाविद्यालय के गोपाल माता कन्या छात्रावास में 601 पौधे लगाने का आज अभियान संकल्प रहा, जिसमें रोटरियन क्लब हों, पर्यावरण प्रेमी संस्था हो, चेपरा सामाजिक वन रोपणी हो और सभी पर्यावरण प्रेमी मित्रों के साथ में इस कॉलेज महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से आपकी ये प्रेरणा हम सब के लिए ऊर्जा बन के साबित होगी और 2028 में तक हम 11 लाख पौधे लगाकर अपने संकल्प में पूर्ण कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली। और पुनः कहना चाहूँगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव में हम ये चाह रहे हैं कि बाबा महाकाल नगरी में जितने लोग हैं, हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर तिरंगे के साथ में उसको लगाकर अपना अमृत महोत्सव, आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाए तो पूरे देश दुनिया को संदेश दे सके कि बाबा महाकाल नगरी में अमृत महोत्सव प्रकृति के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद।